1000 बार धुला हुआ घी जो है वो एक बार लगाने मात्र से ठीक हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ उसमें, और वो कभी झूठ नहीं हो सकता। तो शतधौत घृत जो है वो हर घर में होना चाहिए। जहाँ गाय रहती है ना वहाँ ये घृत तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये गाय को भी लगता है और घर में भी लगता है। कैसा भी डायबिटीज़ का जख्म है, शतधौत घृत सहस्त्रादि घृत से भर जाएगा वो। वैसे भी अगर कोई डिजीज ना हो तो डेली वैसे भी यूज कर सकते लगा सकते हैं, और फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर आपको। बिल्कुल फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। चमड़ी को बूढ़ा नहीं होने देगा ये घृत। घृत तो बहुत बनते हैं, लेकिन अब इसमें जाना वो हमारा काम नहीं है। ये तो आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया इसीलिए कि आपके अंदर कुछ पावर जगे और आप इसकी तरफ आगे बढ़े। के लिए वो नशे ही बहुत है उसके लिए। कितनी भी गर्मी लग गई है आपको, घूम फिरे है, धूप में घूम लिया है, तो आप एक बूंद घी अपना नाभि में डाल दो, 10-15 मिनट में आपकी गर्मी सारी शांत हो जाएगी। पेशाब में जलन हो रही है, पैरों के तले में जलन हो रही है, हाथ के तलों में जलन हो रही, आँखों में जलन हो रही है, नाभि में एक बूंद घी डाल दो, तुरंत खत्म हो जाएगी जलन। के लिए कितने दिन लेना है? कंटिन्यू 6 महीना, कंटिन्यू 6 महीना। चले गौमूत्र का ले लेते हैं, क्योंकि घी में तो बोर हो गए हम लोग। गौमूत्र का उपयोग इंसानों के ऊपर पहले ले लेते हैं। किसी को बहुत पुरानी बुखार है तो गौमूत्र 20-25 ग्राम, उसमें गिलोय का पाउडर 1 चम्मच डाल के खूब उकाले और उबाल कर पिला दे, उसको छाने या बिना छाने पिला दे। ठीक उसी तरह जो भुइयां आंवला जो है, किसी का लीवर कमज़ोर हुआ है और काम नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, तो उसको भुइयां आंवला 20-25 ग्राम गौमूत्र में उबाल कर पिला दे, काफ़ी लाभ मिलेगा उससे। कितना पिलाना है? बस 20-25 ग्राम बोला ना मैंने, गौमूत्र कितना? 20-25 ग्राम गौमूत्र 25 ग्राम। रेगुलर में आप गौमूत्र में हल्दी डाल के पी सकते हो। जिसको कफ की प्रकृति रहती है, बार बार कफ रहता है, वो गौमूत्र में हल्दी डाल के पिएंगे, 2-3 दिन में उसकी अंदर से प्रकृति बदल जाएगी। वैद्यराज बताएंगे कि अब इसमें कफ नहीं है। बहुत रिजल्ट वाली बात है ये। हर रोज लेना है तो कितना है? 10-20 ग्राम गौमूत्र में 3-4 ग्राम हल्दी डाल के ले लो। कफ के लिए? हाँ। गौमूत्र अर्क और गौमूत्र में जो पावर का फर्क है? बहुत फर्क है। गौमूत्र अर्क जो है ना, उसका शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। रावणकृत अर्क प्रकाश एक किताब है, उसमें एक बछिया के मूत्र का अर्क है, बाकी वो भी चारा नहीं खाने वाली बछिया। बाकी कहीं कोई भी किताब में अर्क का वर्णन नहीं है, गौमूत्र के अर्क का वर्णन कहीं नहीं है। ये तो अभी अभी निकला है और चल रहा है, चलने दो। हाँ, ये सब इसके लिए अर्क बना है, इसके पास अभी गाय नहीं है। हाँ, अर्क जो है ना वो एक विकल्प है। अर्क को शिरोमान्य न समझे, अर्क एक विकल्प है, व्यवस्था नहीं है। अर्क सिर्फ पीने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है, ये भावनाओं की बातें हैं। अर्क के साथ घुटी खाना पड़ेगा आपको, घनवटी, क्योंकि गौमूत्र एक त्रिगुणी चीज़ है। उसका जो घन पदार्थ है वो भी पेट में जाना चाहिए। अर्क जो है वो सिर्फ स्टीम है। फायदा होता है, मना नहीं करते हम, नहीं होता ऐसा कहना नहीं है, लेकिन वो एक ही चीज़ फायदेमंद है ऐसा नहीं है। उसके साथ घनवटी पीना ही पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। गौमूत्र कितना दिन मतलब रह सकता है बोतल में भर के? जितना पुराना होता उतना एमोनियम बढ़ता जाता है उसमें, पीने लायक नहीं रहता। पीने के लिए फ्रेश ही बेस्ट है। छान के सिटी में रहते हैं तो नहीं रहता, जब रहता नहीं है तो आप कहाँ रहते हो उससे उनको क्या लेना देना, कोई फर्क नहीं। गौमूत्र सबसे अच्छा गाय जब सवेरे जो फर्स्ट टाइम देती है वो अच्छा लगता है। 15 दिन महीना फ्रेश शेयर कितना दिन रहता है?
अरे वो मिनटों में रहता है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, गौमूत्र उसी गाय का लेना चाहिए जो तंदुरुस्त, प्राणवान, तेजस्वी और गुणात्मक गाय है, सारे गुण उसके अंदर है, उसी का ही लेना चाहिए। और 3 महीने से ज़्यादा गाभिन नहीं होना चाहिए और 2 महीने से पहले बच्चा दी हुई नहीं होना चाहिए। बच्चा देने के बाद 1.5-2 महीने तक उसका नहीं लेना चाहिए। हो गया क्लियर? होने के बाद 3 महीने तक ले सकते, उसके बाद नहीं लेना चाहिए। गौमूत्र सर्वश्रेष्ठ दूध पीने वाली बच्चिया का है। दूध पीने वाली बच्चिया का जो खाना नहीं खाती है उसी बच्चिया का सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा रावण ने लिखा है। क्योंकि रावण दुनिया का सबसे बड़ा वैदराज था। 2000 साल कैसे जिया जाता है ना, वो रावण जानता था, बाकी कोई नहीं जानता था। सवेरे का अच्छा रहता है। सवेरे का ही लेना चाहिए। चले आगे। ये कभी गौमूत्र जो पीते हैं हम, तो मेरा भैया बोलते थे कि डायरेक्ट पीएंगे तो गले जलता है उससे। थोड़ी देर जलेगा, अमोनिया जो रहता है ना, हाँ, उसकी वजह से गले भी जलता है, तो इसको डिस्टिल कर कर पीने से अच्छा रहता है। नहीं, वो बोल रहे मीठा हैं। लगता है बहुत। वो अलग बात है, वो सबका वो उसको उसका पर्सनल है ना एक्सपीरियंस। उनको जलन होती है, सबको नहीं होती ना, तो उनको फिर गर्म करके पिलाओ और क्या। और देसी गाय का ही पीना चाहिए ना। अरे यहाँ बात ही तो देसी गाय की चल रही है यहाँ। हाँ, यहाँ कहाँ ऐसे की बात चल रही है। देसी गाय का जो मूत्र होता है जल्दी तुरंत पिला जाए ना, कुछ नहीं लगता। जितना ताज़ा उतना अच्छा। ठीक है, उसके बाद किसी को पीलिया हो गया ना, तो हल्दी और गौमूत्र मिला के दोनों हाथ और पैरों के तले लगा दो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। पीलिया में इंजेक्शन से भी ज़्यादा इनसे फ़ायदा मिलेगा। हाथ और पैर को तलों में, ये नाखून वाखून सारा भर देना है गौमूत्र और हल्दी से। गौमूत्र से स्नान करने से हल्की खुजली, जो खुजली वगैरह, स्किन की एलर्जी नष्ट हो जाती है। पूरे शरीर में लगाकर 10-15 मिनट छोड़ देना है। पैरों में दर्द कंटिन्यू रहता है तो प्याज का सलाद की तरह गोल पतीरा बनाकर गौमूत्र में भिगोकर अपने मोजे में डालकर ऐसे पैरों के तले लगा देना है। एक ही दिन में दर्द खत्म हो जाएगा। प्याज है ना, प्याज का राउंड कटिंग करके गौमूत्र में भिगो करके पैरों के तले रख देना है और मोजा लगा देना है। काफ़ी फायदेमंद होगा ये लगा के अपन पैरों के दर्द में। पैरों के दर्द में, जोड़ों के नहीं, जोड़ों के दर्द में नहीं, पैरों के दर्द में। गौमूत्र को खेत में आप कैसे भी पिला सकते हो, जैसे आपका दिमाग काम करे उस तरह से पिला देना चाहिए। हमने गौमूत्र के साथ भस्म पिलाई है, गौमूत्र के साथ गुड़ पिलाया है, गौमूत्र के साथ छाछ पिलाई है, गौमूत्र अकेला भी पिलाया है 5-5 हज़ार लीटर, और गौमूत्र का जीवामृत बनाकर भी पिलाया है। तो ऐसे आपके हिसाब से, जैसे आपका खाद का ढेर है उसमें गौमूत्र आप 3-4 हज़ार लीटर जो भी इकट्ठा हुआ है वो डाल दो और सूखा दो, फिर उसका स्टोर कर दो। फिर कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती है। खेत में चिकित्सा के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। और आगे गोबर के प्रयोग, गोबर से मूर्तियाँ बनती है। जिस टेबल पे मूर्ति रहती है उस टेबल पे नेगेटिव एनर्जी उस ऑफिस में नहीं आ सकती। जिनके पैरों के तले कंटिन्यूट गोबर रहता है, गोबर से टचिंग रहता है पैर, उसको कभी बीपी की बीमारी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। जिनके सर पे पिरामिड गोबर का रहता है या तो गोबर की बनी हुई कैप रहती है ना, उनको कभी रेडिएशन का असर नहीं होता। जिनका ध्यान करने का आसन गोबर से बनता है, गोबर से बना हुआ आसन पे जो ध्यान, मेडिटेशन, पूजा वगैरह करते हैं ना, तो उसको जो बाहर जो अपनी सामान्य स्थिति में 3 घंटे में ध्यान लगता है ना, वो 10 मिनट में उसमें लग जाएगा। सर गोबर का कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे तो उसमें मजबूती लाने के लिए कोई प्रक्रिया? सफ़ेद मिट्टी या चूना, या तो एक हरियाणा में वो डॉक्टर शिव दर्शन मलिक जो बनाते हैं
वैदिक प्लास्टर वाला मटेरियल वो भी डाल सकते हो, वो भी नेचुरल है। रोहतक वाले। सर आपने जो कृषि में बताया कि गौमूत्र कैसे भी डाल सकते हो, कितने इंटरवल में डालना चाहिए? साल में एक बार अच्छे से दे दिया तो फिर ज़रूरत नहीं रहती है। आपके पास सुविधा है तो देते रहो, लेकिन ऐसा नहीं है कि देना ही पड़ेगा ऐसा। कल एक भाई आए थे ये कि आपको पहचान थे, वो बोले कि मेरी ज्वार अभी खड़ी है, मैंने गौमूत्र डाल दिया लेकिन ज्वार जल गई क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, ऐसा वो बता रहे थे। नहीं, उसने स्प्रे किया होगा, पिलाने से नहीं स्प्रे किया था हाँ हाँ, वो मांडवी में किया था। वो तो फिर हद से ज़्यादा ऊपर स्प्रे करने के लिए मैं नहीं बोला ना, मैं तो पिलाने के लिए ही बोला। ऊपर स्प्रे करना है तो 15 लीटर के स्प्रे पंप में 1 लीटर से ज़्यादा कभी नहीं डालना है। 1 लीटर तो हाईएस्ट हो गया ऊपर स्प्रे करना है तो, लेकिन आप नीचे इतना दे दो, ऊपर स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं है। कीड़ा मकोड़ा आएगी नहीं। हाँ, कीड़ा आएंगी नहीं। और गोबर की बात जो बताई मैंने, अब उसमें मोटा मोटा हो गया। और एक खेत के अंदर कभी मुर्गे नहीं खोले। हाँ, केचुआ खा लेंगे पूरे। वो मुर्गे जो है ना वो केचुआ को खा जाते हैं, और केचुआ किसान के दोस्त है, भूमि के दोस्त है, जमीन के बैक्टीरिया के दोस्त है। और कल मुझे कोई बता रहा था कि जो केचुआ खाने वाले मुर्गे हैं ना उसको बच्चे भी नहीं होते, अंडे नहीं देते वो। गाय के खाने में भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, और गाय का खाना जहाँ पर पड़ा हुआ है, सूखा चारा या ड्राई फोडर कुछ भी, उसके ऊपर मुर्गे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मुर्गे जो मड देते हैं ना, वो मड गाय के लिए जहर है, बहुत खतरनाक है और बहुत गर्म है। खेत में गोबर कैसे छिड़काव करना है? गोबर तो आप पिला सकते हो, गोबर का रस पिलाना है खेत में। गोबर पूरा देते हो तो पूरा भी दे सकते हो। कितना टन लगेगा? एकड़ में कितना, इतना ज़्यादा तो देने की ज़रूरत है नहीं। एकड़ में आप आधा टन दे दो तो भी बहुत हो गया गोबर। सुविधा है तो दो, उसका विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना देना ही 2 टन 5 टन देना ही है, ऐसा नहीं है। फिर आप पिलाते रहेंगे ना। एक जेर का खातर बनता है, वो मैं अभी फॉर्मूला सेट नहीं हुआ है, वो जो हो जाएगा तो हम उसको डिक्लेयर करेंगे। जो गाय हर बार बच्चा देती है ना तो उसका जेर गिरता है, वो जेर हम लोग फेंक देते हैं, गाड़ देते हैं, कैसे भी कर देते हैं, लेकिन उसका लिक्विड खातर अभी हम बना रहे हैं, एनालिसिस में भेजेंगे। पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर लॉन्च करेंगे उसको, मतलब सिखाएंगे। फिर जब तक अभी हमारे पास फाइनल नहीं है तब तक हम नहीं सिखाएंगे। मैं जब ऑर्गेनिक खेती करने के ट्रेनिंग पर गया था लास्ट फरवरी, तो उधर बोले थे कि गाय का जो गोबर रहता है उसका मैन्यूर रहो या गोबर रहो, 1 टन 1 एकड़ को डालना चाहिए। डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 टन 1 एकड़ पर टाइम एक क्रॉप के लिए मिनिमम है। ज़्यादा डालेंगे तो भी वो रहेगा, काम करेगा, लेकिन 1 टन इज मिनिमम। बढ़िया है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, आखिरी बार कह रहा हूँ अब। फिर ये माइक बंद होने के बाद कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। पूछना क्या है, आप तो दूध गाय का जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में इतना जानकारी दिए जिसमें 1% भी हमको नहीं मालूम। सबका, मेरा डायरेक्ट बोल रहा हूँ, सबका दिमाग में एक ही है, गाय से दूध जो आता है वो सिर्फ पीना है बस। लेकिन इतना अगर पालन करते समय में कभी कोई दिक्कत आई तो हम आपको कॉल कर सकते हैं। फिर कंसल्टेंसी फीस देनी पड़ेगी आपको। टाइमिंग क्या होना चाहिए? 8 से 9 शाम को। एक डिलीवरी वगैरह में इमरजेंसी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई बच्चा नहीं निकल रहा है, ऐसी समस्या है, ये तो जानकारी कभी भी कॉल कर सकते हो। एक नंदी था, आपका मोबाइल नंबर मिलेगा? एक नंदी था ना हमारे गांव में, तो वो आम के पेड़ के नीचे खड़ा था। बाद में उसके आम के पेड़ पे वो केमिकल स्प्रे यूज़ किया, तो उसको स्किन का एलर्जी हो गया है ऐसा। तो उसके लिए कुछ उसको रोज़ आधा किलो देसी गाय का घी पिलाओ 15 दिन तक, और उसके पूरे शरीर में आप शतधोत घृत लगा दो। शतधोत घृत पूरे शरीर में, वो 10-12 दिन में ठीक हो जाएगा। रिएक्शन निकल जाएगा, उसका टॉक्सिन सारा निकल जाएगा।
गौमूत्र ऐसे ही आपने जैसे बताया कि 2-3 तरीके से दे सकते हैं, जीवामृत देना वो बेटर है कि गौमूत्र ऐसे देना? जीवामृत भी दे सकते हैं और गौमूत्र भी दे सकते हैं, दोनों का काम अच्छा है, उससे कोई वो नहीं है। और देखिए मैंने तो 5 साल से जीवामृत नहीं दिया है, 5-6 साल से। आप इतना ये सब आगे कर दोगे तो फिर ज़मीन के अंदर ही बैक्टीरिया इतना हो जाएगा, फिर तो आपको जीवामृत की भी ज़रूरत नहीं है। और अतिरेक किसी चीज़ का होना नहीं चाहिए। चाणक्य नीति शास्त्र के नियम के अनुसार अति हो जाता ना, वो फिर मौत का सामान बन जाता। तो अतिशय कोई भी चीज़ देना नहीं चाहिए, अतिशयोक्ति ठीक नहीं है। ये जीवामृत जो बोले थे भैया आपको, तो मेरा ट्रेनिंग की हिसाब से बोलूँ मैं, जीवामृत जो है हफ्ते में एक बार दे सकते हैं, लेकिन जिसके पास जमीन ज़्यादा है, गाय कम है, वो जीवामृत बेस्ट है उसको। जिसके पास गाय अच्छा है, जमीन अच्छा भी है, तो डायरेक्ट काउडंग का ही बेच देंगे ना, तो अति श्रेष्ठ है। बिल्कुल। और पूछ रहे थे? मैं कह रहा था जैसे 2 अलग-अलग नस्ल की देशी गौ माता इकट्ठी हम रख सकते हैं? नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। दर्शन मात्र का प्रभाव होता है, जो आपकी सफ़ेद गाय ब्रीड हो रही है और उसके सामने लाल गाय रहेगी तो उसका प्रभाव उसमें आएगा। ठीक है, और बताइए। 1 एकड़ जमीन में कितना गौमूत्र का उपयोग होता है? जितना आपके पास अवेलेबिलिटी है उतना, 10 लीटर से लेके आप 10,000 लीटर तक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ड्यूरेशन कितना दिन पर, कितने दिन? हर सप्ताह 15 दिन, सप्ताह 15 दिन देते रहिए। आपसे एक निवेदन भी करना चाहते हैं कि यदि आपको दिल से यहाँ कुछ अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा देश के युवाओं तक इस बात को पहुँचाइए। इससे बड़ी दुनिया में कोई सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि आप गाय तो अभी रखते नहीं हैं, ऐसी स्थिति में नहीं है, तो अभी आप इसी कार्य में लग जाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग। हम ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं, एक तो जो युवान है उसका समय बर्बाद ना हो, समय की बहुत कीमत होती है, एक मिनट की, और दूसरा उसका पैसा बर्बाद ना हो और गाय का नाम खराब ना हो। यदि ऐसे ही अनजाने और गलती युक्त गोपालन होता रहा बेफाम बिना तौर तरीके से, तो 15 साल के बाद, 20 साल के बाद लोग गाय को गाली देने लगेंगे, क्योंकि गाय के गव्य से लाभ नहीं होता है, उसमें गलती उनकी है, पालने वाले की गलती है, गाय की गलती नहीं है। गाय तो ब्रह्मांड ने उस समय भी वही थी, आज भी वही है। इसीलिए हमें थोड़ा सोच समझकर काम करना पड़ेगा। और ऐसे केंद्र देश के हर ज़िले में, हर तहसील में खुले, और मैं तो कहता हूँ आप सभी 10-10 शिविर लगाओ, ऐसे हम आ जाएंगे यहाँ से। और इससे जितने लोगों को तक ये बात पहुँचती है ना, ये बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं हुआ ना तो फिर तो इसका कोई हिसाब ही रहने वाला नहीं है, इतना गलत काम हो जाएगा। तो आप सभी से हमारा 2 हाथ जोड़कर विनती है कि इस चीज़ को जब भी आपको अच्छी कोई वीडियो लगे, कोई बात अच्छी लगे जो गाय के हित में हो, वो आपके नाम से शेयर करोगे तो भी हमें खुशी होगी। हमें अपना नाम का ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमारा नाम ही लगे। यदि कोई अपनी वेबसाइट में, अपनी यूट्यूब में अपने नाम से यदि इस बात को ज़्यादा फैलाते हैं तो उसके लिए भी हमारी हमेशा सहमति रहेगी। बस हमारी कोई चीज़ का मिसयूज नहीं होना चाहिए। बस 1 मिनट, आप अपना मोबाइल नंबर